प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने को कहा है। उन्होंने पुलिस से कहा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आकांक्षी भारत में देश की ताकत का दोहन करे। श्री मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन दिवस पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिन के सम्मेलन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने चर्चाओं से उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की सराहना करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बैठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने को भी कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय इतिहास की पुस्तकों में देश के नायकों के साथ अन्याय किया गया है। नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि ये देश की अंतरात्मा पर आघात है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की नींव राजा महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य गुमनाम नायकों के सर्वोच्च बलिदान पर टिकी है। श्री धनखड़ ने इतिहास की पुस्तकों में कुछ राष्ट्रीय नायकों की अनदेखी की प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल BSF के स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि BSF के जवानों ने देश के सम्मान और महत्वाकांक्षाओं की रक्षा पूरी दृढ़ता के साथ की है। श्री शाह ने कहा कि उनकी वीरता और बलिदान प्रेरणा का अमर स्रोत है। गृह मंत्री ने कर्तव्य की राह पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में संभल में शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग के सदस्यों ने आज जांच शुरू की। राज्य सरकार ने हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। इस आयोग का गठन हिंसा की जांच के लिए किया गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस कर्मियों सहित लगभग 25 अन्य घायल हो गए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने जबरन वसूली और गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ कथित संबंधों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सैन ने कहा कि अपराध शाखा ने जांच के दौरान नरेश बालियान और लंदन में गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप बरामद करने के बाद ये गिरफ्तारी की है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की रंगदारी मामले में आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वे कल दिल्ली पुलिस आयुक्त से मिलकर नरेश बालियान मामले की गहन जांच की मांग करेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे। उधर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के कारण खामियाजा उठाना पड़ा था। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए पूर्ण और बिना शर्त समर्थन दोहराया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला कल तक कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने हाल के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM के साथ छेड़छाड़ का झूठा दावा करने के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में EVM के साथ छेड़छाड़ के बारे में झूठे, अप्रमाणित और निराधार दावे किए गए हैं। आयोग ने कहा है कि EVM के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और इसे वाईफाई या ब्लूटूथ सहित किसी भी नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह इस वर्ष नवंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.5% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये पिछले साल नवंबर में 1,68,000 करोड़ रुपए था। अक्टूबर में
सकल जीएसटी संग्रह 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया था। जीएसटी संग्रह में ये बढ़ोतरी घरेलू बिक्री में वृद्धि और नियमों के बेहतर अनुपालन से हुई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए इस वर्ष अक्टूबर महीने में करीब 16 अरब 58 करोड़ वित्तीय लेन देन किए गए। ये एक ही महीने में किए गए सर्वाधिक लेन देन है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से अक्टूबर में लगभग 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पिछले वर्ष अक्टूबर माह की तुलना में 45% की वृद्धि को दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने HIV सुरक्षा अधिनियम 2017 के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी भी भेदभाव को रोकने का काम किया है। चक्रवात फेंजल कमजोर पड़कर गहरे दबाव में बदल गया है। तूफान के धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और कमजोर होकर अगले 12 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु में दबाव के क्षेत्र में बदल जाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के कारण पुदुचेरी और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि पुदुचेरी में पिछले 24 घंटे में 3 दशकों में सबसे अधिक 48.37 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को लगातार गेम में हराकर लगभग 28 महीने बाद कोई खिताब हासिल किया। पुरुष सिंगल्स का खिताब भारत के लक्ष्य सेन ने जीता। फाइनल में लक्ष्य ने सिंगापुर के जिया हैंग जेसन ते को आसानी से मात दी। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता, जबकि पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। उधर सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन के बीच छठी बाजी भी ड्रॉ रही। 46वीं चाल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए। गुकेश और लिंग के अब एक समान 3-3 अंक हैं। चैंपियनशिप में कुल 14 बाजियां खेली जानी हैं।